थोड़ा संभल के उनको आगे बढ़ने की आवश्यकता जरूर रहेगी। उनको बिल्कुल भी आइडिया है नहीं कि वो खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और मैच फाइनली वो एडमिनो को स्पॉट किया और एडमिनो उसका पलटवार वॉट एडमिनो उन्होंने उसके बावजूद उस खिलाड़ी को डाउन कर दिया। दैट वाज सम गॉड टियर रिफ्लेक्स और अब पीछे से वो जो कवर फायर है वो भी आता हुआ नजर आएगा और टीम शॉकवेव मुश्किल की पड़ सकते पर एक बढ़िया ग्रेनेड जो आता हुआ नजर आया स्टाउट के द्वारा और अब एडमिनो को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। अब बारी आएगी कवर फायर और रिवाइवल की पर शॉकवेव। चलिए अब इनकी बारी है, देखना ये कि क्या ये वो जो ओपनिंग नॉक है वो निकाल सकते हैं। अभी के लिए अपने आप को थोड़ा सा रीपोजिशन किया और पंक को आप देखिए वो व्हीकल लेकर के एक डिफरेंट एंगल पे पहुंच चुके हैं बट क्या वहां से वो शॉक वेव को देख सकते हैं वो भी एक देखने वाली बात। क्या शॉक वेव पंक को डाउन कर सकते हैं वो भी एक देखने वाली बात क्योंकि सर्कल जो है वो तो इनके फेवर में ही गया और फाइनली पंक उन्होंने शाउट को डाउन किया। वो दूर दराज इलाके में नॉक निकाला बट शॉक वेव उन्होंने एडमिनो को स्पॉट किया बट एक बार फिर से देरी हो गई भैया। वो नॉक उनको निकालना चाहिए था पर शॉक वेव वो ट्रिगर डिसिप्लिन कुछ ज्यादा ही चलता हुआ और एक्सट्रोवर्ट वो बचते अब एकमात्र खिलाड़ी। एडमिनो मुझे लगता है कुछ अलग ही किस्मत लेके आए आज के मैच में। कोई शॉट उनके ऊपर इतनी अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा और टीम वर्क देखिए तुरंत रिटर्न फायर आता है, तुरंत कवर फायर आता है। वो उतना ज्यादा नॉक नहीं हुए, डैमेज उनके ऊपर गया। दूरदराज के इलाकों में स्प्रेस करने की कोशिश, डैमेज मात्र वो दे पाए, कुछ खास फायदा होगा नहीं बट हनी बी के ऊपर सीधे एक स्लैम इन आया। टीम राका स्पोर्ट्स ने किया है वो और एक्सप्लोजर उनको डाउन किया। कॉफिन वो बचते एकमात्र खिलाड़ी लेकिन वो गन स्विच कर रहे हैं और उन्होंने वो नॉक भी निकाला है। वो फिनिश कंफर्मेशन के लिए शायद आगे जाना चाहते हैं और एक्सट्रीम गॉडलाइक को ऑटोबॉट व्हीकल उठाया और सीधे अब वो भी सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करे बट चलिए पंक उन्होंने एक्सट्रोवर्ट को स्पॉट किया और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आ चुका है। जी हाँ, एडमिनो ने भी यहाँ पे क्रायोनिक्स को डाउन किया है। इधर वो अभी स्प्रे करते हुए शायद कमी है जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है बट जॉनथन लविश को स्पॉट किया, लविश को डाउन किया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने एरियाज को बहुत अच्छे से साफ करते हुए सारे प्लेयर्स जो भी वहां पे आसपास थे उनके सबको नॉक करके फिनिश कर दिया। वो फ्रैग्स बटोरे, 5 फ्रैग्स ऑलरेडी उनके पास बट रेक्टिंग भी है जो इस मैच में फ्रैग्स निकाल रही है। 7 फ्रैग्स वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और मैं भी उसी बारे में बात करने वाले थे कि टीम रेकनिंग ने भी काफी बढ़िया जो प्रदर्शन है वो करके दिखाए। फाइट्स बहुत बढ़िया तरीके से ली और वो जो आइसोलेटेड प्लेयर्स है उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ा है। अभी भी वो एजेस के राउंड मौजूद और ये लीजिए ड्रैगन ई स्पोर्ट्स की डुओ के 2 प्लेयर्स और राका ई स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव करते हुए। रोमन की काफी करीब वो ग्रेनेड गया, हल्का सा वो जो स्प्लैश डैमेज है वो भी उनके ऊपर आया। एक और ग्रेनेड और बाल बचे यहाँ पे रोमन। हालांकि सर्कल के अंदर रोमन मौजूद है, जॉनथन उनके पास 2 ग्रेनेड्स अभी भी मौजूद रहने वाले और देखना इंपॉर्टेंट है क्या वो आगे भी कुछ ग्रेनेड्स वहां पे थ्रो करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। उम्दा प्रदर्शन अभी तक दिखा के गए हैं क्योंकि 7 टोटल फिनिशेस निकाल चुके हैं बट सेंसे उनको स्पॉट किया है। डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा, फियर्स उनका बच पाना असंभव रहेगा। उनका कंफर्मेशन आ चुका है और अब सेंसे और सैफ मात्र 2 ही खिलाड़ी बचते बट एक बार फिर से वो जो अग्रेसिव वाइल्ड फैंग्स है वो आपको एक्शन सेंसे को तुरंत यहाँ पे डाउन किया है और एक बार फिर से सौंपने का प्रहार है बट बच के रहिए दोस्तों बिकॉज एस पावर हायर ग्राउंड पे बैठा ये खिलाड़ी अपने स्प्रेज अमूमन मिस करता नहीं है। टेक्निक के ऊपर तो उनको पता भी है कि सामने किस दिशा में जो खिलाड़ी है वो मौजूद। हालांकि अच्छी बात यह है कि व्हीकल्स कि सामने किस दिशा में जो खिलाड़ी है वो मौजूद। हालांकि अच्छी बात यह है कि व्हीकल्स उनके पास मौजूद है और ये लीजिए व्हीकल उठाए और सीधे सर्कल के अंदर जाने की कोशिश में डैमेज उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा आ चुका है और हनी बी के प्लेयर्स तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद रहेंगे। आते ही पावर डाउन, एडमिनो डाउन, जॉनथन वो भी डाउन हो चुके हैं। पंक वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, वो आखिरी जाने की चाह तो खैर वो भी रखते हैं और बहुत लेट रोटेशन करी जी ट्रू रिपर्स ने। उनकी बीच की फाइट एंड लिवाई वो बीच में फंस गए। जॉनथन विद दैट एस12 के उन्होंने लिवाई को डाउन तो किया पर लविश वो गाड़ी लेकर आए जॉनथन के ऊपर, वो गाड़ी चढ़ा दी गई। एडमिनो एंड पावर अब वो 2 खिलाड़ी बचते और यहाँ पर तो थर्ड पार्टी होना लाजमी हो चुका है क्योंकि मल्टीपल टीम्स यहाँ से होकर गुजरने वाली हैं। जी हाँ, पंक को यहाँ पे गवा दिया गया है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब सिर्फ 3 प्लेयर्स के साथ है और जॉनथन को रिवाइव देना ये बहुत मुश्किल कार्य है बट स्लोली एंड स्टेडीली जॉनथन भी कवर में आ गए। हम किया इस पावर ने रिवाइव करने का काम किया बट देखिए कौन आया है। वाइल्ड फैंग्स की वाइल्ड रोटेशन और साथ में एक वाइल्ड थर्ड पार्टी। बट क्या बाकी प्लेयर्स भी आए हैं क्योंकि यहाँ पे सेंसे मुझे तो लगता है कि मुआयना करके वो निकल गए। उन्हें भी पता है कि रिस्क लेना मुश्किल है। सेंसे एंड सैफ ये चारों खिलाड़ी बहुत करीब गए थे थर्ड पार्टी करने के लिए पर वो थर्ड पार्टी उन्होंने की नहीं है। पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 3 प्लेयर के साथ टेस गॉड की पोजीशनिंग लाजवाब। जैसे ही कोई प्लेयर ओपन में आएगा शॉट देने की कोशिश वो कर सकते हैं। जी हाँ, पहला प्लेयर शॉट दिया, डैमेज जरूर दिया बट वो नॉक अभी तक आया नहीं। पर मैं अभी भी देख रहा हूँ कि वाइल्ड फैंग्स बहुत करीब है जोर के।
तो वो आसानी से निकल सकते हैं, पर एडमिनो चलती गाड़ी से उन्होंने राका स्पोर्ट्स के दोनों खिलाड़ियों को गिराया। जी नहीं, एक खिलाड़ी को गिराया और स्पाई थे जिन्होंने कैटलिस्ट को वहां पर डाउन किया है, पर वाइल्ड फैंग्स उनके लिए अब दिक्कतें बढ़ सकती है क्योंकि सैफ वो डाउन हो चुके हैं। ट्रेस गॉड वहां पर एक अकेला खिलाड़ी आपको दिखाई दिया, फियर्स कवर फायर देने के लिए वो तैयार है, पर सेंसे वो थोड़ा सा ज्यादा दूर आपको देखने को मिलने वाले। पर एडमिनो का ये ग्रेनेड ट्रेस गॉड को क्रॉस करके वो ग्रेनेड चला गया है, पर सैफ का जो फिनिश है वो जाने वाला है इस पावर के खाते में। बेहतरीन वो नेट था। दूसरी तरफ सेंसे अपनी एक अलग जंग की शुरुआत करते हुए कहते हैं ट्रेस गॉड तो पहला नेट मिस हुआ। सेंसे अपने खिलाड़ी को बचाने की कोशिश करने के लिए थोड़ा सा आगे तो आए, बट वो भी डाउन हुए। एडमिनो टेक्स हिम डाउन एज पावर फिनिशेस हिम ऑफ। बट वाइल्ड फैंग्स सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे। इस गॉड क्या उनके पास अभी भी ग्रेनेड्स बचे, मोलोटॉव्स बचे, क्योंकि अभी मैंने उनके हाथ में एक स्टन ग्रेनेड देखा। जोन के अंदर जाना है तो शॉकवेव के साथ फाइट लेने की जरूरत पड़ने वाली है। और अब टिन एक आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से, वहीं दूसरी दिशा में जॉनथन उन्होंने एक नॉक निकाला, पर एस पावर ट्रेड में वो भी डाउन हुए। एविल वो डाउन हुए और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ऐसा लगता है कि एविल के ऊपर वो चार्ज करते हुए आपको दिखाई दिए। जी नहीं, एविल वो खुद शैक के बाहर आ गए। बट हनी भी इस नंबर्स गेम का भी एडवांटेज है, हायर ग्राउंड का भी एडवांटेज है, बट जॉनथन जब सामने हो तो एडवांटेज शायद इतना भी नहीं होता क्योंकि शॉट्स उसके ऊपर भी आए, स्प्रेज अभी भी आते हुए। बट रेकनिंग इसी बैक टू बैक वो भी अब प्लेयर्स गवा रहे हैं। जहां पर लाइट उन्होंने एस पावर को देख लिया, एस पावर वो डाउन हुए और इस बार उनको बचाया नहीं जा सका। फियर्स वो यहां पर बचे तो सही, पर जो उनके साथ ही फियर्स भी बहुत कम साकिर उनका ग्रेनेड। फियर्स वो डाउन हुए। ट्रेस गॉड वो अभी भी नीचे की दिशा में मौजूद है, पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनको भी जोन के अंदर निकलने की जरूरत पड़ने वाली है। पर क्या हनी भी वो नीचे जाने वाले, पर साकिरो उनको पता है कि वहीं से पीक आने वाले। जॉनथन थोड़ा सा भी अगर पीक करते उनको डैमेज पड़ेगा, पर एडमिनो उन्होंने पलटवार किया। जोरो वो डाउन कर दिए गए, पर अब जोन का डैमेज आपको पड़ेगा। यहां पर भी अगर आप एलिमिनेट हुए 3 प्लेसमेंट पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, मुश्किल बहुत है यहाँ पे सरवाइव करना, असंभव सा लगता हुआ। एडमिनो को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, बट उनके पास वो हीलिंग्स कितनी है, आखिर कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे। फाइनली उनको भी स्पॉट किया, बट एडमिनो जो नॉक किया था वो प्लेयर को खत्म किया, बट वो नेड कितने सही समय पे आया ट्रेस गॉड का। वो फ्रैग मिला नहीं यहाँ पे हनी बी को, वो जोन को मिला है फ्रैग, बट यहाँ पे ट्रेस गॉड वो रिवाइवल उनकी बहुत कम देखने को मिल रही है। जेली को भी उन्होंने डाउन किया, सामने से जेली का प्रहार आता हुआ ये सिचुएशन, और अभी तक तो एडमिनो को रिवाइवल भी नहीं मिला। पर उससे पहले एडमिनो उस लाइन को वो क्रॉस कर चुके थे। और पंक उनका वो ग्रेनेड और पीछे से जॉनथन उनका स्प्रे आएगा और शैडो उनका समापन, और इसी के साथ लॉस अर्मिनोस वो इस मुकाबले में उतना कुछ खास बेहतर करके जा नहीं पाए। अब दोबारा से 3 खिलाड़ी आए हैं, इस बार हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के आए हैं। 4 फिनिशर हो चुके हैं, रिवाइवल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और निंजे की बात करें वो तो व्हीकल लेकर के आ चुके हैं। ये देखिए चौथे और 5वें भाई भी आ चुके हैं। जेली यहां पर मौजूद, एक मोलोटोव उनके हाथ में रहने वाला है। 4v3 की सिचुएशन, और अभी तक तो एडमिनो को रिवाइवल भी नहीं मिला है। और ये दिक्कत हो गई कि एडमिनो को वहां पर रिवाइव किया क्यों नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय था उनके पास और वो बहुत आसानी से रिवाइव कर सकते थे। और अभी भी एडमिनो कह रहे हैं भाई मुझे रिवाइव करो और इस फाइट को हम आसानी से जीत सकते हैं। पर टीम हेलो उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हुई, और टीम हेलो उनका जो एलिमिनेशन था वो हमने देख लिया। पर ड्रैगन वो भी करीबी मामले में। चलिए फाइनली एडमिनो उनका रिवाइवल हो चुका है। ट्रू रिपर्स उन्होंने भी अपनी जगह बना ली और ऐसा लगता है कि समझौता हो चुका है कि ट्रू रिपर्स उनका दूसरा कंपाउंड, पर गॉड लाइक वो दूसरे कंपाउंड में मौजूद है। जॉनथन वो डाउन हुए, पंक ने कवर फायर प्रोवाइड किया, वहां पर सैम वो डाउन हुए। अब एडमिनो वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से, सामने से जेली का प्रहार आता हुआ निंजे पीक करके वो बस इंतजार करता हुआ खिलाड़ी। पर एडमिनो क्या वो अपनी टीम को यहां से भी बचा सकते हैं, क्योंकि अगर यहां एलिमिनेट होते हैं प्लेसमेंट पॉइंट एक भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद भी वो एक नॉक निकाल करके जाएंगे। बहुत मुश्किल स्थिति है अभी एडमिनो के सामने, क्योंकि एचपी भी उनकी बहुत कम देखने को मिल रही है। जेली को भी उन्होंने डाउन किया, क्या बढ़िया वो जो शॉट का कनेक्शन है वो हमें देखने को मिला। और एडमिनो अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रू रिपर्स उनके 2 धुरंधर अभी भी यहां पर रहने वाले, वो जंप शॉट आएगा, कोशिश बेहतर थी